हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का 7वां टाइप देखेंगे जो कि आपका ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और इसमें 3 टाइप के प्रश्न है, ए बी सी में बटा हुआ है। उन ए बी सी तीनों टाइप को बताएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। दूसरी बात, आपको अगर एक टाइप से लेकर 6 टाइप तक के प्रश्नों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हो। और ये टाइम एंड वर्क में 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 9 प्रकार को अगर आप देख लेते हो तो किसी भी तरह का आपका एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टेट हो, पुलिस हो, आर्मी हो, या फिर एमटीएस वगैरह भी, सीजीएल वगैरह, जो भी एग्जाम आपका आने वाला हो एसएससी रिलेटेड, वो सारे एग्जाम के लिए ये टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम पूरा हो जाए? कहने का मतलब आपको MDH का फॉर्मूला जो बताए थे और यहाँ पे W1, इसी फॉर्मूला से भी इसको बनाने की कोशिश करना होगा। तो देखो ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला है, तो आदमी दिन घंटा यही तो लगाना होता है। तो बताओ कितना आदमी है। पहले देखो 62 दिन में कार्य करने का ठेका लिया था, यहां तक हमको कोई काम नहीं करना, लेकिन उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, तो आदमी यहां पर मेरा हो गया और 30 दिन यहां पर डे हो गया, यानी कि 32 गुना 30 आपको कर देना है। सबसे पहले 32 गुना 30 हमने कर दिया, ठीक है। और उसने कितना कार्य किया? 1/3 कार्य किया। वो W1 जो काम किया है ना, उसको नीचे लिखना है, 1/3 उसने काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वल टू लगा देना है। उसके बाद कहता है कि अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए। अब एक बात बताओ, पहले कितना व्यक्ति लगाया था? पहले लगाया था 32 व्यक्ति। 32 व्यक्ति उसने पहले लगाया था, इसका मतलब उसे कितना और व्यक्ति लगाना चाहिए? और का मतलब हो गया कि उसमें ऐड करना होगा। किसमें? उसी 32 व्यक्ति में। कहने का मतलब यह हुआ कि इसको लिखना होगा 32 + x, ठीक है। उसे कितना और व्यक्ति लगाना चाहिए? तो और का मतलब हो गया 32 में एक्स्ट्रा कितना लगाना चाहिए वो जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद कहता है कि लगाना चाहिए कि शेष काम, यानी कि जिसे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। एक बात बताओ, शेष काम हमको नीचे लिखना है और समय पर पूरा होने का मतलब 62 दिन टोटल काम है और उसमें 30 दिन उसने कर दिया है, 30 दिन कर दिया है। इसका मतलब 62 में अगर हम 30 घटा देंगे तो मेरा 32 दिन जो बचा हुआ है, ये 32 दिन यहां लिखा जाएगा। और शेष काम कितना काम होगा? ध्यान से देखो, उसने 1/3 काम किया है, 3 में से 1 काम कर दिया है, तो बचा हुआ काम है 2/3। यहां पर लिखना है 2/3। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? अगर आ गया तो आप 3 कटा दो, ठीक है। 32 से ये 32 मेरा कट जाएगा, 2 से इधर गुना कर दो, 30 दूना 60 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 32 + x, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, इसको घटा लो भाई, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 कैसे होगा भाई? ठीक है, हाँ, तो 28 दिन, 28 दिन देखो आंसर होगा आपका, ठीक है। यही तो होगा 28 दिन, ठीक है। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें क्या दिक्कत है? अब देखो जनरली आपको ऑप्शन में 28 रहेगा, तो आप 28 यहां जोड़ोगे तो देखो 60 पुरता है कि नहीं? 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 2 5 1 6, यानी कि 28 दिन आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है। चलो एक क्वेश्चन और है इसी तरह से, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहता क्या है प्रश्न और करना क्या होता है। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन में? 30 दिनों में लिया है, ठीक है। यहां तक हमको कोई मतलब नहीं है। उसने 400 मजदूर लगाया और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सका। तो देखो 400 मजदूर लगाया, तो हम लोग लिखेंगे 400 मजदूर, ठीक है। 9 घंटा, तो घंटा आदमी, दिन घंटा 7 लिखाएगा, 9 घंटा, ठीक है। प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 10 दिन लिख देंगे, यहाँ पे 10 दिन लिख दिए। और कितना काम किया है? 1/4 काम किया है, 1/4 लिख देंगे, फिर बराबर देंगे, ठीक है। कहता अब शेष कार्य
पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगेगी। देखो कितना मजदूर और लगा रहे हैं, तो पहले मजदूर कितना था 400, तो 400 मजदूर में आपको x मजदूर जोड़ना पड़ेगा कि चलो एक्स्ट्रा मजदूर जो भी आएगा ना उसमें जुट जाएगा 400 प्लस x मजदूर। ठीक है, कि सुधीर प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। अब एक बात बताओ, इतना तो हो गया, लेकिन यहां पर हमको दिन घंटा कुछ तो छूटा है क्वेश्चन में। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगे कि सुधीर प्रतिदिन, प्रतिदिन के बाद थोड़ा सा ऐड कर लो क्वेश्चन में छूट गया है बातें कि 1/4 कार्य, देखो 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर लगाए कि सबका 8 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, क्योंकि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर संपन्न हो जाए। ठीक है, सुधीर प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटे में, चूंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, तो 8 घंटा प्रतिदिन काम करना है। और समय पर का समझ रही हो बात क्या बोल रहा है। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगे कि सुधीर प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे में समय पर कार्य संपन्न कर दे। इसका मतलब देखो 30 दिन का काम है टोटल। ठीक है, और उसमें से उसने कितने दिन किया है, 10 दिन किया हुआ है। इसका मतलब इधर 20 दिन लिख देंगे। और शेष कार्य का मतलब देखो ध्यान से कितना टोटल कार्य है, 1/4 काम है। 4 काम में से 1 काम हो चुका है, तो 3/4 मेरा बच गया है। 4 कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कटा लो, तो यहां से देखो ये 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40, यानी कि 20 400 होता है, हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद कटा लो 4 दूना 8, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, ये कट जाएगा 4 दूना 8, और ये कट जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद आपको गुना करना है 25 नामा 225 गुना 3, या 3 है ना, तो 225 गुना 3 कर लेंगे, अब बराबर 400 प्लस हमारा x हो जाएगा। तो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 3 6 1 7, 3 6 175 बराबर 400 प्लस x। 400 और 675 में कितने का अंतर है, 275, यानी कि 275, यानी कि क्या बोला है, सुधीर प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे में संपन्न कर कितना मजदूर लगाया, तो 275 मजदूर आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई ये 7 का क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हो तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं अगला टाइप के प्रश्न में। ठीक है, सेम टाइप का था, आप आसानी से बना सकते हो। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे बहुत तरह के ताम झाम सोचते हैं, लेकिन बहुत आसानी से बनता है। ये मेरे तरीके से सोचना है। रमेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया। ठीक है, एक बात बताओ, उसने तो 20 दिन ठेका लिया है। ठीक है, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद, एक बात बताओ, 100 मजदूर ने तो उसका 15 दिन काम किया है। ठीक है, 100 मजदूर ने उसका 15 दिनों तक काम किया है। आगे बढ़ते हैं। पता चला कि नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और, पहले 100 था तो अब 200 मजदूर और ले आया। अगर 200 मजदूर और लाया है तो यानी कि प्लस हो जाएगा 200 और 100, ये दोनों जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा मेरा 300 मजदूर मेरा हो जाएगा टोटल। यहाँ पे ये 300 मजदूर हो गया, यानी कि 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। एक बात बताओ, पहले कितने दिन में किया है, 15 दिन में। काम कितना दिन का है, टोटल 20 दिन का ठेका लिया है, समय पे कर दिया। कहने का मतलब ये 300 मजदूर ने मिलकर 5 दिन का काम किया है। कितने दिन का काम किया है, 5 दिन का काम किया है, तो गुना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, देखो मच्छर बैठ जाता है ना, थोड़ा सा समस्या हो जाता है इसमें, तो यह हो जाएगा गुना 5। ठीक है, कहाँ बैठा था, हाँ, तो गुना हो जाएगा हमारा 5। ये 5 गुना करने के बाद आपको क्या करना है, अब दिमाग यह लगाना है कि सर ठीक है इतना तो हो गया, बराबर दे देंगे। अब बराबर देने के बाद फिर सोचेंगे, ठीक है,
बराबर दे दिए। उसके बाद हम सोचेंगे क्या कि ठीक है सर, नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। यदि रमेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर कितने दिन में तैयार हो जाता? अतिरिक्त नहीं लगाता, कहने का मतलब पहले जैसा करता, जितना आदमी था पहले 100 करता था, 100 गुना x, ठीक है। अब देखते हैं कितना दिन लगता है, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस हो जाएगा ये भी 1500, अब बराबर हो जाएगा 100 प्लस x, 100 प्लस नहीं गुना, 100 गुना x, ठीक है। अब देखो ये 15 से 1500 हो जाएगा हमारा 3000 और बराबर हो जाएगा 100x, 0 0 कट जाएगा, यानी कि x बराबर 30 दिन लगा। तो 30 दिन लगा। आप कहता है कि कितना अतिरिक्त मजदूर न लगा तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होता? निश्चित समय से कितने दिन बाद? 20 दिन में होता, लेकिन अगर मजदूर नहीं लगाता, एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाता तो उसको 30 दिन लगता। तो अतिरिक्त दिन लगता, अतिरिक्त दिन आप लिख लो, अतिरिक्त दिन 30 माइनस कितना 20, ठीक है, तो बराबर हो जाता 10 दिन आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह पे अभ्यास ज्यादा रखना। समझ में नहीं आया है तो देखो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है। कहता है कि एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन में बाद बनकर तैयार हो पाता? एक बात बताओ, 60 दिन में तो बांध बनने का ठेका लिया, इससे हमको को मतलब है उसने 40 मजदूरों का काम शुरू करा है, परंतु 40 दिन बाद, देखो 40 मजदूर ने काम किया है 40 दिनों तक और उसके बाद कुछ घटना घटा है। क्या कहता है? उसके बाद 50 मजदूर और बांध, देखो 50 मजदूर क्या हुआ और माना कि लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। तो एक बात बताओ, पहले कितना आदमी था? पहले मेरा था 40 आदमी, अब आया 50 आदमी और आ गया, तो और 50 आदमी आ गया, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 आदमी हो जाएगा, ठीक है। 90 आदमी आया और समय पर काम कर दिया। कहने का मतलब पहले काम कर रहा था 60 दिन में करना था और उसने 40 दिन काम किया था और 90 आदमी आया तो 20 दिन और काम किया तो पूरा काम हो गया, ठीक है, बराबर। अब कहता है कि अगर वह अतिरिक्त 50 अतिरिक्त ना लगाता तो वही कितना आदमी करता? 40 ही आदमी करता, 40 आदमी करता, तो कितने दिन में काम हो जाता? तो गुना x कर दो, ठीक है। अब देखो ये गुना करो, 1600 प्लस 1800, ठीक है, बराबर 40 गुना x, ठीक है। 16 32 33 3400 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 40 गुना x, ठीक है। 0 0 कटा लो, 4 से कटा लो, 4 8 32, 4 5 20, 85, x बराबर 85 आया। इसका मतलब 85 दिन एक्स्ट्रा लगता, टोटल 85 दिन लगता, लेकिन एक्स्ट्रा दिन कितना लगा? एक्स्ट्रा दिन लगा, एक्स्ट्रा डे कितना लग गया? तो 85, अब माइनस पहले कितना दिन का ठेका लिया था? 60 दिन का, तो ये 60 घट जाएगा, तो 85 में 60 जाएगा तो 5, 8 6 में 6 जाएगा 2, 25 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना देना। तो 7 टाइप हो गया। अब चलिए हम लोग 7वां का C टाइप देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी बताते देखो। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो दिन बीत गया ना, वो चला गया तो उसको नहीं लिखना होता है। तो देखो 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चला गया। एक बात बताओ, इसका मतलब यह हुआ सर अब यह खाद्य सामग्री से सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं बात को। 70 दिन बाद, घटना कितने दिन बाद हुआ? 70 दिन बाद। तो आपको दिन यानी कि कितना दिन बाद क्या हो रहा है वो देखना है, बाद वाली बात को चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जितना दिन का था वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है जितना दिन था 200 दिन का था, लेकिन 70 दिन बाद, यानी कि 70 दिनों तक तो भोजन का उपयोग कर ही लिया, 70 दिनों तक भोजन का उपयोग कर लिया। इसका मतलब अब जो बचा है दिन ना, इसमें घटा देंगे, 130 दिन का खाना बचा है, यानी कि 500 ग्राम करके खाना है मेरा 950 सैनिकों के लिए है और 130 दिन के लिए है टोटल, ठीक है, बराबर। आगे कहता है
अब 300 सैनिक अब क्या हुआ है, कहीं दूसरे जगह चला गया। अब देखो 950 में 300 जाएगा तो 650 बचेगा, तो 650 सैनिक अभी है मेरे पास, ठीक है। अब बचा है तो 650 सैनिक हमारा है, और क्या लिखना है इसके आगे, गुना देना है। और खाद्य सामग्री से सैनिकों के कितने दिन चलेगा, तो कितना दिन चलेगा ये तो बोल रहा है। तो एक बात बताओ, अभी तो 130 दिन बचल है, 70 दिन बाद, 70 दिन तो खत्म हो गया, 130 दिन से कुछ ज्यादा बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे 130 प्लस x। ये लिखने के बाद आपको एक और कुछ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो एक बात बताओ, 130 प्लस x लिखने के बाद कितना आपका, देखो सैनिक, ये तो सैनिक हो गया, आदमी मैन हो गया, डे हो गया। अब यहाँ पे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ आपका वही होगा, 500 ग्राम ही खा करके खाएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ में कमी नहीं हो रहा है, सब कोई उतना ही खा रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 500 आपका कट जाएगा, ठीक है, ये 500 और ये 500 कट जाएगा। उसके बाद आपको कटाना है, मान लेते ये 0 0 कट जाएगा, 13 से कटा लो, 13 5 65, 5 से कटा लो, 19 5 95, 190 हो जाएगा हमारा। 190 बराबर हो जाएगा 130 प्लस x, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 190 में 30 घटेगा कितना होगा, 60, ठीक है। यानी कि 60 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया, ये बताओ मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 अगर नहीं आया तो दूसरा में आ जाएगा। देखो, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। देखो 35 दिन का था, यहां तक हमको लिख के नोटिस कर लिए कि 35 दिन का था, लेकिन घटना घटा 10 दिन बाद, तो हम समझ गए कि 10 दिन के बाद घटा, तो इसके लिए इसको अंतर कर देना, इसी को अंतर करना, 25 दिन का लिखना है। यानी कि 900 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने 330 सैनिक, तो आदमी लिखते हैं पहले, आदमी, तो आदमी कितना है 330 सैनिक है, ठीक है। कितना भोजन दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। कितना दिन बचल है, अभी 35 दिन का था, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ घट रहा है, तो अब जो बचा है ना, 35 में 10 घटेगा तो बचेगा मेरा 25 दिन का बचेगा, फिर बराबर करेंगे, ठीक है। अब कहते कुछ और सैनिक आ गए, पहले कितना सैनिक था, पहले सैनिक था 330, तो 330 में कुछ और अगर आ जाएगा तो प्लस हमारा x हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, फिर गुना देंगे। अब देखो 330 आ गया, और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर कितना दे रहा है, 825 लिख देंगे, ठीक है। और फिर गुना दे देंगे, 825 के बाद आप गुना लगा देना है। उसके बाद क्या करोगे, 825 ग्राम दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली, तो गुना 18 दिन चला, ठीक है। आने वाले सैनिकों की संख्या होता है, x का वैल्यू निकाल दो, अब यहां से कटा लो। देखो 18 से ये कट जाएगा आपका, ठीक है। 18 पंचे हो जाएगा 90 0, ठीक है, 50। उसके बाद आप कटा लो, मान लेते हैं कि किससे कटाते हैं, 5 से कटा लेते हैं, 5 6 25, यहाँ कटा लो, ठीक है, 5 6 25, अब 5 से कटा लो, 5 का 5 5 36 5 6 25, ठीक है। 5 का 5 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 36 2 बचा 25 हो गया, ठीक है। फिर 5 से घटा लो, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15 33, 33 से कटेगा ये, 33 एक कम 33 10 हो जाएगा, गुना कर दो, 50 गुना 10 कितना हो जाएगा जी, 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 बराबर हो जाएगा 330 प्लस x, कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा मेरा 170, यानी कि 170 सैनिक आया होगा। क्यों आया होगा, अब 170 कैसे, इसको जोड़ोगे ना तो 500 पूर जाएगा, देखो 3 1 470 30 100 500, 170 सैनिक, ठीक, ये आया होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाए तो आप आसानी से क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमको कमेंट करना, हम होगा तो फिर से वीडियो बना के समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें बहुत ही अच्छी है। अब देखो अगला टाइप जो है 8वां टाइप है पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। और ये जो है ना 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दूने काम को कितने दिन में पूरा करेगी। बहुत ही आसान प्रश्न होता है। इसको अगले पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिया हूं, वहां से आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे पेड कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो सफलता
15 तक प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ऐप, वहां से डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।